क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डीवी बाई dt इंक्रीजिंग बोल दिया तो प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एग्जाम्पल 12, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया तो ds बाई dt निकालना है। वेन r इज इक्वल टू दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। तो क्या होता है, हमको ds बाई dt निकालना है, ठीक है। ds बाई dt निकालना है व्हेन r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पक्का ना? ठीक है। और कुछ डेटा नहीं दिया, बहुत सरप्राइजिंग चीज है। करते हैं, dv बाई dt निकालो। क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3r स्क्वायर dr बाई dt। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो ना, देख एक सेकंड, ये पता है, ये पता, हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ से dr बाई dt निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालना है? हम लोग को ds बाई dt निकालना है। तो डी, एक काम करो, यहाँ पे s का भी फॉर्मूला लिखो। s का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ना। देख लो पहले हम कैसे कर रहे हैं, देखते जाओ। ds बाई dt क्या होगा, 4 पाई 2r dr बाई dt होगा। तो हम चालाकी क्या करेंगे, ये 3 कटा, dv बाई dt कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। dv बाई dt कितना है, 3 है। तो इधर 3 आया, 4 नीचे भेज दिए, पाई नीचे भेज दिए, आर स्क्वायर नीचे भेज दिए, ठीक है। dr बाई dt आ गया, dr बाई dt आ गया। dr बाई dt को उठा के कहां रख देंगे, यहां पे, तो रख दो। 4 पाई 2r इधर आ जाएगा 3, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, एक आर कट गया, तो 2 इंटू 3 और नीचे r है, और r का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, 2। तो कितना हो गया, 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, कितना आ गया 3। यूनिट क्या होगा, सरफेस एरिया बाई टाइम, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी मीटर बोला है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। देखो यहां पे तुम वैल्यू रख के क्या कर लेगा, तुम यहां पे भी r का वैल्यू 2 रख सकता है, 3/4 इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 3/16 पाई आ जाएगा। तो क्यों कर रहा है ना, लास्ट में काटो ना, लास्ट में देखो कितना इजी हो गया, लास्ट में वैल्यू रखे। अच्छा था, लिख लो। कुछ डाउट है क्या तुमको, क्या दिक्कत हो रहा है? देखो पहले अगर मान लो एग्जाम में इसका, क्योंकि ऐसा टाइप का बहुत सारा, पीछे में भी 1-2 क्वेश्चन है रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का, देखना हम तुमको बता रहे हैं। अगर कभी बोल दिया कि मान लो तुम्हारा एरिया इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल, तो तुम ऐसे लिखता है, तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकता। समझा हम क्या बोल रहे हैं, बस यही कंसेप्ट है। और कभी एग्जाम में बोल दिया एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, k बाई वी। k क्या है, कांस्टेंट है, k इज अ नंबर, रैंडम नंबर। बस ये डेटा तुमको एक्स्ट्रा इसमें लगता है, पीछे भी है। समझ आ गया ना, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इनवर्स, या डायरेक्ट। समझ रहे हैं, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको लिख लो, एग्जाम में अब क्वेश्चन कर दे रहे हैं। अगर इसको समझ आ गया तो अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखो आराम से, बहुत इजी है, मिटा रहे इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, अ स्पेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट, स्पीयर बोल दिया, इज डिसॉल्विंग इन अ वाटर, ठीक है। देखो पहले स्पेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट बोल रहा है, तुमको समझ आया क्या बोल रहा है, अरे नमक का गोली, ठीक है, इतना इंग्लिश बोलते हैं। वो बोल रहा है कि एक नमक का गोली हम डाल दिए बड़ा सा, वो डिसॉल्व हो रहा है। तो डिसॉल्व हो रहा है, सरफेस एरिया कम होगा, ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक होगा, श्रिंक ही होने वाला है, इतना तो हम समझ चुके हैं बिना सम्स किए, लॉजिक से, ठीक है। और सरफेस एरिया कम होगा तो श्रिंक हो रहा है, तो वॉल्यूम भी कम ही होगा, लॉजिक, ठीक है। रेडियस भी कम होगा, सब कम होगा, ठीक है, छोड़ो। A spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of volume, dV by dt, बॉय का is
रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई टाइम पे, मानो टी टी इक्वल टू 4 पे इतना बड़ा बॉल था, टी इक्वल टू 3 पे थोड़ा छोटा हो गया, टी इक्वल टू 2 पे थोड़ा और छोटा, टी इक्वल टू, समझ रहे, ऐसे स्विंग हो रहा है। तो बोल रहा है एट एनी टाइम, एट एनी टी, ठीक है, एट एनी टी या एट एनी गिवन इंस्टेंट, टाइम बोलो टी बोलो, ठीक है, इंस्टेंट सब, इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। तो डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। सरफेस मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सरफेस एरिया नहीं बोलना चाह रहा है ये लोग, हाँ सरफेस एरिया ही बोलना चाहता है, तो और क्या हो सकता है, सरफेस मतलब इसका सरफेस, मतलब जो वॉल्यूम जो श्रिंक हो रहा है ना, देखो लॉजिक तो है, ये भी श्रिंक होगा वो भी श्रिंक होगा, इतना पता है। तो बोल रहे जितना प्रोपोर्शन से वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम तो पूरा 3D है, जितना प्रोपोर्शन से वॉल्यूम घट रहा है उतना प्रोपोर्शन से सरफेस एरिया भी घट रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा डीवी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू के एस, ये मेरे पास है बस, और तुम इधर लिखना चाहता थे, देखो एग्जाम में गलती ना हो, सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकंड लिख देना, ठीक है, रेस वेस मत लिया करो, नहीं लिखा हम लोग लिख दे रहे, टीचर लोग का दिमाग का हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। बोल रहे प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मानो तुमको बोल देते वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब तुम ऐसे लिख सकता है, रेडियस इज कांस्टेंट मतलब क्या, ये कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर आर इज कांस्टेंट तो डी आर बाई डी टी करेंगे या कोई भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तुमको समझ आया। तो इधर क्या बोल रहे हैं, हमको प्रूफ करना है, हमको व्हाट यू हैव टू प्रूव कि डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट आएगा, बस हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और कुछ डेटा है तो हम लोग ये सम्स कैसे करेंगे, देखो ये पता है, चुपचाप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, और कोई लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, बात खत्म। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत है ना। तो वॉल्यूम टी के साथ डेरिवेट करते हैं, डीवी बाई डी टी क्या होगा, 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, इधर कितना जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरा बात सुनो, 3 कट गया, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, कोई दिक्कत है। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिख दो ना। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू एस, यहां कर दे रहे, ठीक है, dv बाई डी टी खुद क्या है, के एस, तो के एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर भी क्या होगा, एस डी आर बाई डी टी, कोई दिक्कत, देखो हो गया सॉल्व। होगा। खत्म, देखो कितना अच्छा समझा, लिख लो इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, if the area of a circle increases at a uniform rate, यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, और क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब देखो यूनिफॉर्म रेट मतलब तुमको समझ आ गया ना, जो 2 मिनट में 10 मीटर कवर किया, फिर अगला 2 मिनट में फिर 10 मीटर कवर किया, फिर 2 मिनट में फिर 10 मीटर कवर किया, ऐसे करके यूनिफॉर्म स्पीड था ना। तो बोल लिया यूनिफॉर्म रेट मतलब डी ए बाई डी टी क्या होगा, के होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है, क्यों के हुआ, क्योंकि टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, डी ए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो पेरीमीटर है वो वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r। तो P वेरीज मतलब हम लोग को dp बाई dt तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब हमको dp बाई dt को 1/r प्रूफ करना है, 1/r नहीं इनवर्सली जो भी, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला बताओ, एक सेकेंड, सर्कल है ना, हाँ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर क्या होगा डी ए बाई डी टी पाई 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है, और तो कुछ हम कर नहीं सकते शायद। और डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, के इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। पेरीमीटर का लिखो, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो डी पी बाई डी टी कितना आ गया 2 पाई डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो अब देखो कुछ कट वट जाना चाहिए, डी आर बाई डी टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, के बाई 2 पाई आर,
तुम लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि इधर आप पी क्यों नहीं लिख रहे, 2 πr को हम पी क्यों नहीं लिख रहे। वो क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन में क्या बोला था एट अ गिवन इंस्टेंट एस क्या है, एस फिक्स है, समझा। बट यहां ऐसा कुछ बोला है क्या, पेरीमीटर फिक्स है या कुछ है क्या, कुछ नहीं बोला, तो तुम यहां पी नहीं लिख सकता, समझा ना। तो dr बाई डी टी के बाई 2 πr हुआ, इसको वहां रख दो, डाल दो वहां पे। तो dp बाई डी टी 2 π के बाई 2 πr, कटा कटा आ गया आंसर। dp बाई डी टी कितना आ रहा है, के बाई आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, खत्म।